तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुकोंग जो होता है जैसे ही वहां पर से बाहर जाने लगता है तो वहां पर जो मोटा आदमी होता है उसके साथ से कोई कनेक्शन फील होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में पिछले जन्म में कोई ना कोई रिश्ता जरूर था। इसी के साथ ही वो उनकी जंजीरें भी खोल देता है और उनसे कहता है कि लो मैंने तुम दोनों को यहाँ पर आज़ाद कर दिया है, अब तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं बॉस, हम लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, जहाँ पर भी तुम हमें लेकर जाओगे हम तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। तो इसी के साथ ही जैसे वो तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो बाहर एक गार्ड खड़ा होता है और वो कहता है कि ये क्या तुम लोग बाहर कैसे आए, तुमने अपनी जंजीरें कैसे खोली और तुम लोग सेल से बाहर कैसे निकले हो। तो वहाँ वुकोंग कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मैं यहाँ पर किसी को मारना नहीं चाहता, अगर अभी अभी यहाँ से चले जाओगे तुम्हारे लिए बेहतर है वरना मैं तुम्हें वाकई में मार डालूंगा। जबकि वो गार्ड जो होता है उसे कहता है कि लड़की जैसे दिखने वाले फॉरेनर लड़के चुपचाप वापस अपने सेल के अंदर चले जाओ वरना मैं तुम तीनों को यहीं पर काट दूंगा। तो ये बात सुनने के बाद वुकोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे लड़की जैसा कहने की। तो इसी के साथ ही वुकोंग जो होता है आगे बढ़ता है, उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है और वहीं पर अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उसे सामने की तरफ धक्का देता है। वो उसे हल्का से धक्का देता है लेकिन सामने की दीवार भी टूट जाती है और वो लड़का उड़ता हुआ दूर जाकर बाहर वाली दीवार के साथ टकराता है। तो वहां पर बाहर भी उनके सेक्टर के काफी सारे लोग होते हैं, सभी लोग उस तरफ देखते हैं और काफी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से ये लड़का उड़ता हुआ कहां से आया है। उनके सेक्टर का एक मेंबर सामने दीवार को तोड़ता हुआ बाहर की तरफ आकर गिरा है। तो वुकोंग अपने साथ उन दोनों को लेकर वहां से बाहर निकल आता है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद एक कहता है कि क्या तुमने देखा बॉस ने अभी भी यहाँ पर क्या किया। तो दूसरा उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर देखा, इसने क्या किया, इसने यहाँ पर एक बंदे को उड़ाकर बाहर की तरफ फेंक दिया है, हमें बस इसे फॉलो करना और हम लोग भी यहाँ पर से आजाद हो जाएंगे। तो बाहर आने के बाद वुकोंग जो होता है वहां पर उस मोटे आदमी से पूछता है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें नैमगोंग क्लैन के बारे में पता है कि वो कहां पर है। तो वो कहता है जी बॉस मुझे नैमगोंग क्लैन के बारे में सब कुछ पता है। नैमगोंग क्लैन के बारे में कहा जाता है कि वो शाह के आनहुई के 5 ग्रेटेस्ट क्लैंस में से एक है और वहां के जितने भी तलवारबाज मास्टर्स हैं उनकी तलवारबाजी दुनिया में सबसे बेस्ट है। सिर्फ अपनी तलवारबाजी की वजह से ज्यादा फेमस नहीं है बल्कि वो लोग अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ की वजह से भी काफी ज्यादा फेमस है और इसके अलावा भी काफी सारी बातें हैं। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें नैमगोंग क्लैन का रास्ता पता है, तो फिर ठीक है चलो आगे लगो और मुझे रास्ता बताओ। तो वो कहता है बॉस क्या मैं, तो उसे कहता है हाँ तुम ही मेरे साथ चलोगे, मैंने तुम्हें यहाँ पर से बचाया है ना और तुम यहाँ पर मेरे एहसान का बदला चुकाने के लिए क्या मेरे साथ चलोगे नहीं, मुझे नैमगोंग क्लैन तक छोड़कर नहीं आओगे या फिर तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है। जब वो उसे पंच बनाकर कहता है कि तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो मोटा आदमी कहता है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, मैं तुम्हें नैमगोंग क्लैन तक जरूर छोड़कर आऊंगा, जहां पर कहोगे वहां पर भी छोड़कर आ जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही सामने से स्टोन फ्लावर सेक्टर का लीडर और उनके बहुत सारे सोल्जर्स आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब जल्दी से बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर ये सब कुछ करके बाहर निकलने की और तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ से जा पाओगे। तो वहाँ वुकोंग उसे कहता है कि कोई बुढ़े आदमी क्या तुम यहाँ के इंचार्ज हो। तो वो सामने से मास्टर जो होता है उसे कहता है कि हाँ मैं ही स्टोन फ्लावर सेक्टर का लीडर हूँ, मैं यहाँ का लीडर हूँ और मेरा नाम सैंग जोब ली है जो कि रेड वुल्फ ऑफ हीबी है, यानी कि मेरा टाइटल रेड वुल्फ ऑफ हीबी है। वुकोंग उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर इस बुशी बियर्ड और साथ में इस दूसरे आदमी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर से बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है जिसके लिए मुझे इन दोनों की जरूरत है। तुम लोगों ने मुझे गंदी सी जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ था लेकिन मैं तुम लोगों को इस बार माफ कर देता हूँ और मैं बस यहाँ पर इन दोनों को लेकर चला जाऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर उसे कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर इतनी अथॉरिटी है कि तुम यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे सको कि तुम्हें क्या करना है, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि तुम यहाँ पर मिंग डायनेस्टी के एम्परर हो। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे सामने ये कहने की कि तुम यहाँ पर इनको अपने साथ लेकर जा रहे हो और तुम हमें माफ करके जा रहे हो। तुम्हारा वुकोंग कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। अच्छा ठीक है अगर तुम सभी लोग जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। वैसे भी बुद्धा कहता है कि जब तुमसे सवाल पूछा जाता है तो फिर तुम्हें सवाल का जवाब प्रॉपरली देना चाहिए और मैं यहाँ पर प्रॉपरली तुम्हें सवाल का जवाब दूंगा, यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हें सवाल का ऐसा जवाब दूंगा कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। और इसी के साथ ही वुकोंग जो होता है उसके सामने अपनी तारीफें करना शुरू कर देता है कि वो कैसे पैदा हुआ, कहां से पैदा हुआ और कहां से आया है। वो सब कुछ उसे अपने बारे में बताता है कि वो एक सेलेस्टियल बीइंग है, इतने सालों की तपस्या के बाद वो जाकर एक गार्ड बना और उसके बाद उसे कहता है कि मैं हैंडसम एंड ब्यूटीफुल मंकी किंग हूं। तुम सभी लोगों ने सॉन वुकोंग का नाम तो सुना होगा, मैं सॉन वुकोंग हूं। तो जैसे वो लोग ये बात सुनते हैं इसी के साथ ही हमारा वुकोंग जो होता है वो तो खुश हो रहा था कि मैंने यहाँ पर इन सभी लोगों को अपना नाम बताया तो सभी लोग मेरे सामने घुटने टेक कर मेरी पूजा करना शुरू कर देंगे क्योंकि सॉन वुकोंग भी तो यहाँ पर गार्ड्स में से ही एक है। तो इसी के साथ ही वो लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। तो जब वो लोग हंस रहे होते हैं तो हमारा वुकोंग कहता है कि इन बेवकूफों को क्या हो गया, ये लोग मेरा नाम सुनने के बाद इस तरह से हंस क्यों रहे हैं। तो इसी के साथ ही उनमें से एक आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुमने वाकई में यहाँ पर काफी अच्छी भाषण दिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे सामने आकर कहोगे कि तुम यहाँ पर एक गार्ड और हम लोग इस बात को मान लेंगे। तो उनमें से एक आगे बढ़ता है जाकर अपनी तलवार उसकी गर्दन पे रखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को मंकी किंग कहते हो लेकिन हमारी नजर में तुम सिर्फ और सिर्फ
एक मंकी जो जहाँ वहाँ उछल रहा है, जिसे सिर्फ अपना मुंह चलाना आता है। अब चुपचाप वापिस अपने सेल के अंदर दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूं। जैसी वो इतनी बात करता है, वुकोंग गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद से थप्पड़ दे मारता है। सिर्फ एक थप्पड़ के साथ ही वो लड़का जो होता है उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। वहां पर रास्ते में जितने भी लोगों के साथ वो टकराता है वो सारे के सारे भी हवा में उड़ जाते हैं और सारी पीछे जाकर पीछे वाली दीवार के साथ टकराते हैं। ये देखने के बाद सेक्टर लीडर और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यार इस लड़के ने ये कैसे कर दिया, इसने सिर्फ उसे थप्पड़ मारा और वो उड़ता हुआ इतनी दूर जाकर कैसे गिरा है। तो सेक्टर लीडर भी काफी हैरान होता है और कहता है कि उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रखी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पर अपने हाथ को कैसे इतनी तेजी के साथ मूव कर लिया। फिर साथ ही सेक्टर लीडर गुस्से के साथ अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, इस कमीने को बिल्कुल भी मत छोड़ना, इस लड़की जैसे दिखने वाले लड़के को बिल्कुल मत छोड़ना, जाओ जाकर इसको पकड़ लो। तो जैसे वो लोग जो होते हैं वो भागते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि आकर हमारे वुकोंग के ऊपर अटैक कर सके। तो वुकोंग कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी और तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तुम लोग यहाँ पर मेरे बॉसेस यानी कि गार्ड्स को बुरा भला कह सकते हो, तुम लोग गार्ड्स को गालियां दे सकते हो, लेकिन कभी भी वुकोंग को गाली मत देना। और तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे लड़की जैसा कहा और जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी, अब तुम सभी लोग मरने वाले हो। तो इसी के साथ ही उनमें से एक जो होता है वो आगे बढ़कर जैसे वो अपनी तलवार को घुमाकर वुकोंग के ऊपर अटैक करता है, उसकी तलवार वुकोंग के करीब पहुंचता है तो वुकोंग वहां पर से गायब हो जाता है। वो अपनी स्पीड को यूज करते बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, एक एक करके उन सभी के मुंह पर पंचेस मार रहा होता है और उन सभी को वहां पर ढेर करता जाता है। यानी कि वो अपनी स्पीड को यूज कर रहा होता है और कहता है तुम्हारे जैसे कॉकरोचेस को यूज करने के लिए मुझे यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को भी यूज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ ही काफी है। लेकिन जैसे जैसे वो लोगों से फाइट कर रहा था वुकोंग को इस बात का आइडिया हो रहा था। तो वुकोंग कहता है कि ये इंसान कब से यहाँ पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए, यानी ये इंसान जो है इनकी तलवारबाजी की टेक्निक्स भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए, इनके मूवमेंट्स भी पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो गई हैं। पहले तो इंसान ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे, इंसान बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करते थे और सिर्फ गार्ड्स के सामने लेटकर उनकी पूजा किया करते थे, उनसे माफी की भीख मांगा करते थे। लेकिन अब देखो लगता है कि यहाँ पर इन सभी लोगों ने पिछले 300 साल में जितने भी डिमोनिक एनर्जी डीमंस के मरने के बाद बची कुची थी उस सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी को नेचर के अंदर से ऑब्जर्व किया है, क्योंकि बुद्धा ने यहाँ पर इस बात को मेक श्योर किया था कि सारे के सारे डीमंस खत्म हो जाएं, लेकिन डीमंस के मरने के बाद थोड़ी बहुत रेमिनेंट डिमोनिक एनर्जी अभी भी यहाँ पर रह चुकी है और वही डिमोनिक एनर्जी को इन लोगों ने अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर करके डिफरेंट तरीकों से इसे मार्शल आर्ट्स का नाम दिया और इसके साथ उन्होंने इसको कल्टीवेशन का नाम दिया है। यानी कि ये उस डिमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करते हैं जिसे ये लोग अपनी एनर्जी कहते हैं, की एनर्जी कहते हैं, और की एनर्जी के साथ इनकी पावर और स्पीड बढ़ चुकी है। लेकिन खैर यहाँ पर इन लोगों के पास इतनी एनर्जी नहीं है जितनी मेरे पास है, तो इन सभी लोगों के साथ निमटना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो वुकोंग जो होता है वहां पर कुछ ही सेकंड्स में उन सभी लोगों को पूरी तरह से ढेर कर देता है, उन सभी लोगों को उठाकर पटक रहा था और फाइनली वो यहाँ पर सेक्टर लीडर के पास पहुंचता है और उसके मुंह पर जाकर 2-3 पंचेस मारता है और उस पंचेस मारने के बाद उसे भी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है और कहता है कि इन सभी को मारना तो मेरे लिए बच्चों के खेल था। तो सभी के सभी जो सोल्जर्स होते हैं वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं और उनके गिरने के बाद वुकोंग जो होता है पीछे की तरफ घूमकर देखता है तो उसने यहाँ पर तो पूरे स्टोन सेक्टर के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं, उनमें से कोई भी हिल नहीं पा रहा था। और उसके बाद वुकोंग जो होता है उनके पास जो कुछ भी होता है वो सब कुछ भी लूट लेता है और कहता है जैसे भी हम लोग जर्नी के ऊपर जाते हैं तो जर्नी के ऊपर जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर इनके पास काफी सारे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वुकोंग की जर्नी फाइनली यहाँ पर से स्टार्ट होगी या फिर हमारा वुकोंग पहले कुछ और करने वाला है।